भारत की आज़ादी की कहानी को अगर देखें तो ये एक बड़ी नदी जैसी है जिसमें कई धाराएं आकर मिलती हैं। पर इनमें दो धाराएं सबसे बड़ी थीं। एक थी शांति की और दूसरी क्रांति की। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों ने मिलकर एक ही मंजिल हासिल की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत को आज़ादी आखिर मिली कैसे? क्या ये कहानी सिर्फ एक ही रास्ते की है या इसमें कोई और भी मोड़ था? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी के ये दो बिल्कुल अलग अलग सोच एक साथ काम कर रही थी। एक तरफ था राजनीतिक आंदोलन, जिसका मानना था कि व्यवस्था के अंदर रहकर शांति से बदलाव लाया जा सकता है, और दूसरी तरफ थी क्रांति की आग, जिसका सीधा मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। रास्ते अलग थे, पर मंजिल वो एक ही थी, पूरी आज़ादी। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसने पूरे देश को राजनीतिक तौर पर एक साथ लाने का काम किया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मार्ग। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1885 से, जब ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उस वक्त मकसद कोई क्रांति करना नहीं था, बल्कि पढ़े लिखे भारतीयों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करना था। ये एक बहुत ही सोची समझी सधी हुई शुरुआत थी। लेकिन कांग्रेस का सफर हमेशा एक जैसा नहीं रहा। ये 3 बड़े दौर से गुजरा। शुरुआत हुई उदारवादी युग से, जब चिट्ठियों और याचिकाओं के जरिए सुधार मांगे जाते थे। फिर आया उग्रवादी युग, जब आवाज थोड़ी बुलंद हुई और स्वराज यानी अपने राज की मांग ने जोर पकड़ा। और आखिर में आया गांधीवादी युग, जब सत्याग्रह और अहिंसा के दम पर पूरे देश को एक आंदोलन में पिरो दिया गया। और उदारवादी युग से उग्रवादी युग में इस बदलाव का जो प्रतीक था, वो था बाल गंगाधर तिलक का ये नारा। इस एक वाक्य ने संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल दी। इसने मांगने की जगह हक जताने की भावना को जगा दिया। फिर गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 3 ऐसे बड़े आंदोलन छेड़े जिन्होंने इतिहास बदल दिया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में भारत छोड़ो का नारा। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये वो लहरें थीं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और हर आम भारतीय को इस जंग का सिपाही बना दिया। तो ये तो थी एक धारा। अब चलिए उस दूसरी धारा की ओर चलते हैं, जो कांग्रेस के रास्ते के ठीक समानांतर बह रही थी। ये थी क्रांतिकारियों की ज्वाला, सीधी कार्रवाई का मार्ग। मतलब जहां कांग्रेस जनता को संगठित कर रही थी, वहीं एक दूसरा समूह था जिसका ये मानना था कि आज़ादी याचिकाओं से नहीं बल्कि बलिदान और शौर्य से मिलेगी। उनका रास्ता बातचीत का नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई का था। क्रांति का पहला दौर व्यक्तिगत साहस की मिसालों से भरा है। इसकी शुरुआत 1897 में चापेकर बंधुओं की हिम्मत से हुई। फिर बंगाल में अनुशीलन समिति जैसे गुप्त संगठन बने और 1908 में खुदीराम बोस जैसे नौजवानों के बलिदान ने तो पूरे देश के युवाओं के दिलों में क्रांति की आग जला दी। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन भी बदला। अब ये सिर्फ व्यक्तिगत हमलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे एक ठोस विचारधारा और एक संगठित योजना काम करने लगी थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। इसमें चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता थे तो भगत सिंह जैसे विचारक, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे जांबाजों ने काकोरी कांड जैसी घटनाओं को अंजाम देकर ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे दी थी। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर ही नहीं लड़ी जा रही थी। आज़ादी की ये आग दुनिया भर में फैल चुकी थी। आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में लड़ी जा रही थी। लंदन के इंडिया हाउस से अमेरिका की गदर पार्टी तक और जर्मनी से लेकर जापान तक भारतीय क्रांतिकारी समर्थन जुटा रहे थे। रास बिहारी बोस जैसे नेताओं ने तो विदेश में रहकर ही आज़ाद हिंद फौज की नींव रख दी थी। ये एक ग्लोबल लड़ाई बन चुकी थी। तो ये थे 2 अलग अलग रास्ते, 2 अलग अलग तरीके, लेकिन अंत में ये दोनों धाराएं मिलकर एक महासागर में विलीन हो गई। तो इन दोनों रास्तों का असर क्या हुआ? दोनों का प्रभाव अलग था, लेकिन बेहद जरूरी था। कांग्रेस ने जहां करोड़ों लोगों को राजनीतिक रूप से जगाया और एकजुट किया, वहीं क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से युवाओं को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुकूमत के दिल में खौफ पैदा कर दिया। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज़ादी किसी एक विचारधारा या किसी एक रास्ते की जीत नहीं थी।
ये कांग्रेस के जन आंदोलन और क्रांतिकारियों के अदम्य साहस, इन दोनों के संयुक्त दबाव का ही नतीजा थी। और इसी मिले-जुले प्रयास ने हमें उस ऐतिहासिक साल तक पहुंचाया, 1947, जब भारत आज़ाद हुआ। तो आखिर में एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, अगर आज़ादी का सिर्फ एक ही रास्ता होता, या तो सिर्फ कांग्रेस का या फिर सिर्फ क्रांतिकारियों का, तो क्या 1947 का भारत और हमारा इतिहास कुछ अलग होता?